नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत सारे पतियों के ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम डीवी एक्ट का जो केस है जो हमारे ऊपर हुआ है उसको हम खारिज करवाना चाहते हैं। पत्नी जो भी अधिकार उस एक्ट के तहत लेना चाहती है उसको वो कोई भी अधिकार है जो ना मिले, क्योंकि वो गलत है, उसने झूठा डीवी का केस किया है, उसका वो अधिकार है जो बनता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें कौन सा जजमेंट यूज करना होगा, कौन से जजमेंट की सहायता से हम उस केस के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये सब हमें बताइए। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, आपके फायदे का 100% वीडियो है। अगर आपके ऊपर डीवी का केस चल रहा है तो ये जजमेंट बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर पत्नी है जो गलत नहीं होती है। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हर पत्नी है जो गलत नहीं होती है। कई पत्नियों के साथ में रियल में, एक्चुअल में ऐसी घटना भी होती है, उनके जो पति है, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके साथ में गलत भी करते हैं। तो उन पत्नियों को इस एक्ट के तहत है जो पूरा फायदा मिलता है। तो जिन भी पत्नियों के साथ में रियल में डीवी जैसी घटना होती है वो इस एक्ट के तहत जो भी फायदे यानी कि जो भी अधिकार लेना चाहती है उनको वो फायदे, वो अधिकार है जो मिल भी जाते हैं, क्योंकि रियल में उनके साथ में ऐसी घटना होती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो ऐसी पत्नियों को मेरे पास में भी आते हैं, उनको मैं इस एक्ट के तहत न्याय भी दिलवाता हूँ, क्योंकि रियल में उनके साथ में ऐसी डीवी जैसी घटना होती है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिन पत्नियों के साथ में डीवी जैसी घटना होती ही नहीं है और वो अगर इस एक्ट के तहत फायदा उठाना चाहे तो उनको फायदा है जो क्यों मिलना चाहिए, उनको वो अधिकार है जो क्यों मिलना चाहिए। तो ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर, पति के जो माता पिता है और जो पति की बहन है उनके ऊपर एक डीवी का केस फाइल कर देती है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर मामला चलता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा उस मामले को है जो खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि पत्नी वहाँ पे मेंटेनेंस की डिमांड करती है, साथ में रेजिडेंस राइट की डिमांड करती है। पर यहाँ पे पत्नी के साथ में जब डीवी जैसी घटना नहीं होती है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा उस मामले को खारिज कर दिया जाता है। फिर पत्नी क्या करती है, इसकी अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाती है, वहाँ पे अपनी बात रखती है कि डीवी एक्ट के तहत मुझे रेजिडेंस राइट मिलना चाहिए, मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो वहाँ पे अपनी बात रखती है। तो यहाँ पे पत्नी की जो अपील है उसको कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है। पत्नी जो भी डिमांड करती है यहाँ पे पत्नी को फायदा मिल जाता है। पत्नी को 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, साथ में जो पत्नी का बच्चा है उसके लिए 4000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। पत्नी को यहाँ पे रेजिडेंस राइट भी मिल जाता है। अब पति इसकी अपील के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट के द्वारा फिर से मामले को गहराई से देखा जाता है। ये पाया जाता है कि पत्नी के साथ में डीवी जैसी जब घटना हुई नहीं है तो पत्नी को ये अधिकार है जो क्यों मिलने चाहिए। तो पत्नी के जो भी अधिकार है उनको खत्म कर दिया जाता है डीवी एक्ट के तहत, और पत्नी का मुकदमा है जो खारिज कर दिया जाता है कि पत्नी को इस मुकदमे के तहत है जो कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। अब पत्नी क्या करती है, इसकी अपील के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया जाता है कि पत्नी के साथ में रियल में ऐसी कोई डीवी जैसी घटना नहीं हुई है, तो पत्नी को वो कोई भी अधिकार है जो डीवी एक्ट के तहत नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे जो बच्चा है उसको यहाँ पे जो मेंटेनेंस वो जरूर मिलेगा, क्योंकि बच्चे की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो बच्चे का जो मेंटेनेंस है उसको अलाउ किया जाता है। पत्नी जो भी डिमांड करती है मेंटेनेंस रेजिडेंस राइट की, उसको यहाँ पे वो कोई भी अधिकार डीवी एक्ट के तहत जो नहीं मिलता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर एक्चुअल में पत्नी के साथ में डीवी जैसी घटना हुई है तभी पत्नी को डीवी एक्ट के तहत फायदा मिल पाएगा, अन्यथा अगर वो फायदा लेना चाहती है तो उसको फायदे हैं जो नहीं मिल पाएंगे। तो इस जजमेंट की आप सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे पतियों के ऐसे सवाल आते थे कि यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में डीवी जैसी घटना हुई नहीं है, पत्नी ने अगर डीवी का केस झूठा किया है तो उसको वो अधिकार है जो क्यों मिलनी चाहिए, पत्नी को मेंटेनेंस रेजिडेंस राइट वगैरह ये सब क्यों मिलना चाहिए। तो इस जजमेंट का आप सहारा ले सकते हैं, कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। पर यहाँ पे समय समय पे जजमेंट है जो चेंज होते रहते हैं, फिर भी आप इसकी सहायता लेके अपनी बात है जो मजबूती से उस केस के अंदर रख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।